बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत इंशिकाक के बारे में। इंशिकाक जी, सूरत इंशिकाक ये इसका जो है नुज़ूल के एतबार से 83 नंबर है जी। और तदवीन के एतबार से 84 नंबर है। ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और इसमें जो है लिक़ाए आज़म का ज़िक्र है। एक ऐसी मुलाकात का ज़िक्र है जो सबसे बड़ी मुलाकात है। दुनिया में इंसान छोटी मोटी मुलाकातें करता है, लेकिन इसमें लिक़ाए आज़म यानी ये अल्लाह से मुलाकात है बंदे की, अल्लाह से बंदे क्योंकि है कि वो आखिरी मुलाकात है कि उस मुलाकात के बाद या तो जन्नतों का फ़ैसला है या जहन्नम की राह है। बस इसलिए इसमें लिक़ाए आज़म का ज़िक्र है। और ख़ुद इस सूरत में फरमाया कि या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका कादियुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, कि तुम्हें मुशक्क़तें तकलीफ़ें सह सह कर अपने रब तक पहुँचना है। फमुलाक़ी, फिर उससे तो मुलाकात करेगा। अच्छा। तो गोया कि इस दुनिया के अंदर जो मुशक्क़तें सहता है ये तुझे सहनी है, तो ये सह सह कर ही तो अपने रब तक पहुँचेगा और फिर उससे मुलाकात होगी। जब मुलाकात होगी अब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की जो तकलीफ़ें तूने सही हैं वो राह हक़ में सही हैं या राह बातिल में सही हैं, तो अब फ़ैसला करेगा। फ़ाम्मा मन ऊतिया किताब हो भी अमीनी, अब वहाँ जो है अमाल नामे तकसीम होंगे। सीधे हाथ में जिसको अमाल नामा मिल गया तो गोया कि उसने जो दुनिया में तकलीफ़ें सही हैं वो अल्लाह के लिए सही, राय हक़ के लिए सही और बर्दाश्त की थी, लिहाजा उसके लिए जन्नत का फ़ैसला। और दूसरे जो हैं जिन्होंने तकलीफ़ें सही लेकिन बातिल के लिए शैतान के रास्ते में तकलीफ़ें सही थी, बर्दाश्त की थी, तो लिहाजा उनके लिए उनकी पीठ के पीछे से यानी उल्टे हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। अच्छा। उनके जहन्नम का रास्ता। ये हकीकत इस सूरत में बयान की गई है। और इसके अंदर जो मुतफ़िफ़ीन और तकवीर वगैरह की तरह जो है यहाँ भी अहवाल क़यामत को ज़िक्र किया कि क़यामत के अहवाल जो पैदा होंगे और ये वक़ूअ क़यामत होगा, किस तरह आसमान जो टूटेगा, किस तरह सितारे झड़ेंगे। इज़्ज़त समाउन शक़्क़त वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, ये हकीकत बयान करी कि आसमान फट जाएगा, वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और वो सुनेगा अपने रब के हुक्म को और उसके इससे लायक है कि वो अल्लाह के हुक्म को सुने। वइज़ल अर्ज़ मुद्दत, और ज़मीन फैल जाएगी, वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और ये सुनेगी अल्लाह के हुक्म को और वो जो उसके वो लायक है इसके कि वो अल्लाह के हुक्म को सुने। तो गोया कि आसमान और ज़मीन जो तामील अमर जो करेंगे उस हकीकत को अल्लाह ने बयान करके इंसान को दावत दी कि ये आसमान और ज़मीन मेरे तामील अमर को किस तरह सुनते हैं। आसमान जो है इतना ज़बरदस्त आसमान बग़ैर सुतूनों के कायम, मेरे हुक्म पर वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ज़मीन जो है ना वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, पहाड़ जो है गालों की तरह उड़ने लगेंगे। तो मेरे तामील अमर को ये बेजान और ये चीज़ें बेशऊर चीज़ें जानती हैं, तो तुझे मेरे तामील अमर की हकीकत नहीं पता चली कि मेरे अमर को मानना किसको कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, मेरे अम्बिया तुझे क्या कहते हैं। तो तू बड़ा गाफिल है कि तू ये तामील अमर इन चीज़ों से सीख ले कि जिस ज़मीन के ऊपर तकब्बुर से पाँव मारता है, जिस आसमान से ऊपर अपना सर उठाने की कोशिश करता है, कि तुझे इताअत अमर जो इन्हीं से सीख लेना चाहिए। ये कैसे इताअत करेंगे? जब तक मैंने कहा आसमान कायम है तो कायम है, जब मैं कहूँगा टूट जाए तो टूट जाएगा। आसमान जब तक चाहे तुम्हें संभाल के रखेगी, जब चाहेगी फट जाएगी, मेरे अमर पर चलेगी। तो गया कि ये हकीकत बताई और ये तामील अमर की हकीकत जिस इंसान ने समझ ली, तो नतीजा है कि वो जब दो ग्रोह बनेंगे, एक जन्नत वालों का एक दोज़ख वालों का, तो तामील अमर करने वालों को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और दूसरे जो जहन्नम के आग के अंदर मरेंगे। ये हकीकत इसके अंदर बयान की गई है और बाकी दीगर मज़ामीन ज़िम्नी इसके अंदर जिक्र किए गए।